नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आंसू बहाने वालों से कुछ सवाल। निश्चित ही किसी देश समाज में किसी भी नागरिक पर हमले की निंदा की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी को तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन एक जगह के अल्पसंख्यकों का रोना रोकर दूसरी जगह के अल्पसंख्यकों को निशाने पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले की सच्ची झूठी और मिसलीडिंग खबरें दिखाकर भारत में तथाकथित मुख्यधारा का मीडिया और सत्तारूढ़ भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और अन्य हिंदुत्ववादी जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मकसद साफ है। वो है भारत के मुसलमानों को निशाने पर लेने का एक और मौका तलाश करना। इस बारे में कुछ तथ्य साफ कर लेने चाहिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट या बगावत के बाद जिस तरह के हमले हो रहे हैं, वो हिंदू मुसलमानों सब पर हो रहे हैं। ख़ासतौर से उन लोगों पर जो वहाँ अवामी लीग से जुड़े हैं। वो अवामी लीग जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी थी और जिसकी नेता शेख हसीना थी, जिनके खिलाफ ये पूरी बगावत हुई और जिन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। अगर केवल हिंदुओं की बात की जाए तो वो केवल हिंदू नहीं बल्कि बांग्लादेशी हिंदू हैं, यानी बांग्लादेश के नागरिक हैं। यहाँ हमें बांग्लादेश में रह रहे भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी हिंदुओं में फ़र्क करना होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि बांग्लादेश में कुल 19,000 भारतीय हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं जो वहाँ पढ़ने गए हैं। एस जयशंकर के अनुसार इन छात्रों में भी ज़्यादातर जुलाई के महीने में भारत लौट आए। इसी के साथ भारत सरकार बांग्लादेश में सभी भारतीयों की सुरक्षा पर पैनी नज़र रख रही है। यानी साफ है कि बांग्लादेश के विप्लव या विद्रोह के दौरान वहां भारतीयों पर हमले नहीं हो रहे, बल्कि वहीं के नागरिक जिनमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से किसी भी व्यक्ति या नागरिक पर हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन हमें समझना होगा कि बांग्लादेश एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा और ऐसे में वहाँ सत्ता में रही अवामी लीग के प्रति लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि इसी पार्टी की रहनुमाई या निर्देश पर वहाँ आंदोलनकारियों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, हत्याएं हैं। जुलाई से शुरू हुए इस आरक्षण विरोधी आंदोलन जो बाद में सत्ता विरोधी आंदोलन में बदल गया, में अब तक 300 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। इनमें कुछ पुलिस वालों को छोड़कर ज़्यादातर आंदोलनकारी छात्र नौजवान ही हैं। हज़ारों लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। तो ऐसे दौरे से गुजर रहा हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, इस दौरान जब वहाँ कोई सरकार ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं, तो ऐसे में कट्टरवादी, उपद्रवी और अराजक तत्वों का हावी होना या मौके का फ़ायदा उठाना चिंता की तो बात है, लेकिन हैरत की बात नहीं है। इसलिए समझना होगा कि हिंदुओं या हिंदू मंदिरों पर हमले इन्हीं कट्टरवादी और अराजक तत्वों की करतूत है, ना कि आम बांग्लादेशी मुसलमान की। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारत न्यूज नेशन के साथ।